वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड एम्पिरिकल फार्मूला को स्टडी करते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला बाय डेफिनेशन इज़ अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स कंबाइनिंग टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल और अ कंपाउंड। तो जब हम सब्सटेंसेस की बात करते हैं और मोर देन वन एटम्स की बात करते हैं तो फिर हम कंपाउंड्स की बात करते हैं, फिर हम मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं। तो ये याद रखिएगा कि जनरल टर्म्स में सब्सटेंसेस में हम एलिमेंट्स को इग्नोर कर देते हैं क्योंकि वो सिंगल एटम्स पे मुश्तमिल है, सिमिलर एटम्स पे मुश्तमिल हैं, और मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड्स लिखते हैं जो कि रिलेटिव टर्म्स हैं, इंटरचेंजेबली यूज टर्म्स हैं विद रिस्पेक्ट टू वन अनदर। इसकी तफसील में अब हम नहीं जा रहे। हम मॉलिक्यूलर फार्मूला की बात करेंगे जब एक से ज़्यादा एटम्स से मिलकर कोई स्पीशी या सब्सटेंस बना हो, तो उस वक्त हम देखते हैं कि कितने एक्चुअल एटम्स हैं जो आपस में जुड़ के वो स्पीशी, वो सब्सटेंस बना है। ग्लूकोज के केस में ये कार्बोहाइड्रेट है, और याद रखिएगा कि मॉलिक्यूलर फार्मूला यहाँ पे इसलिए हम पढ़ रहे हैं क्योंकि हमने इसके अगेंस्ट एम्पिरिकल फार्मूला की बात करनी है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला कोई अपने अंदर एक यूनिक एंटिटी या फिनोमिनम तो नहीं है, लेकिन जब एम्पिरिकल फार्मूला के अगेंस्ट आएगा फिर ये एक इसका अपना, फिर इसको स्टडी करना पड़ता है। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि कार्बोहाइड्रेट्स और जो बायोमॉलिक्यूल्स हैं इनमें लंबी चेन्स होती हैं एलिमेंट्स की, कार्बन्स की, हाइड्रोजन्स की और ऑक्सीजन्स की, और इसके अलावा दूसरे एलिमेंट्स भी साथ मौजूद होते हैं रिलेटिवली लेसर अमाउंट्स में, और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ये बायोमॉलिक्यूल्स और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के कॉन्टेक्स्ट में हमें ये फिनोमिनम दो स्टडी करने हैं। बायोमॉलिक्यूल्स जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स वगैरह आते हैं, और दूसरे नंबर पे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो कि कार्बन पे बेस्ड हैं। तो इनमें भी कार्बन की लंबी चेन्स होती हैं और बहुत ही ज़्यादा कार्बन्स, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ कार्बन्स तक भी बात चली जाती है, क्योंकि कार्बन की एक प्रॉपर्टी है कैटिनेशन की, सेल्फ लिंकेज की, जिसकी वजह से और उसकी 4 वैलेंसीज, 4 बॉन्ड्स फॉर्म करने की कैपेसिटी की वजह से इसकी एबंडेंस बहुत ज़्यादा है और ये लंबी चेन्स फॉर्म करने की सलाहियत रखता है कार्बन, जिसकी वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की तादाद और हर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में चेन कार्बन और हाइड्रोजन्स की कैन एक्सटेंड टू वेरी लॉन्ग नंबर्स। वहाँ पे फिर हमें रेशोज़ की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ पे हम मॉलिक्यूलर फार्मूला में बात नहीं कर सकते। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला जब एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन है तो मैंने एक बहुत बेसिक नोयत के कार्बोहाइड्रेट्स लिखे हैं। ये सिंपलेस्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट है जिसको हम कहते हैं ग्लूकोज, C6H12 एंड O6। इसको लिखना तो रिलेटिवली आसान है, उससे कॉम्प्लेक्स थोड़ा सा हो तो सुक्रोज है, C11H22O11। और एक ऑर्गेनिक कंपाउंड मैंने लिखा है बेंजीन, C6H6, क्योंकि यहाँ हमने सिर्फ फिनोमिनम को समझना है। तो याद रखिएगा कि ये एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन है, और इस एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन की अगर हम रेशो बना के लिख दें तो फिर ये एम्पिरिकल फार्मूला है। मॉलिक्यूलर फार्मूला कैन बी replaced by empirical formula for our easiness, for our convenience when it comes to long chain hydrocarbons, when it comes to long chain biomolecules, चाहे स्ट्रेट हों, ब्रांच्ड हों, साइक्लिक हों, ये रेलिवेंट है। किसी भी स्ट्रक्चर में वो जुड़े हों, ये यहाँ वैलिड नहीं है। यहाँ सिर्फ हमने नंबर्स की बात करनी है कि कितने एटम्स मिलकर वो मॉलिक्यूल या कंपाउंड या सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है। तो एम्पिरिकल फार्मूला जो है इट रिप्रेजेंट्स सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स कंबाइनिंग टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल और अ कंपाउंड और अ सब्सटेंस इन शॉर्ट। तो यहाँ पे मैंने इन्हीं 3 के जो है वो एम्पिरिकल फार्मूलाज बना के लिखे हैं। यहाँ देखें रेशो जहाँ बन जाए, 1, 2 और 1 की रेशो है, सुक्रोज में भी 1, 2 और 1 की, बेंजीन के केस में भी 1, 1 की रेशो मौजूद है। तो यहाँ इन तीनों केसेस में आप देखें
तो रेशो बनाई जा सकती है। जहाँ रेशो बनाई जा सके और सिंपलेस्ट होल नंबर में उनको रिप्रेजेंट किया जा सके, वहाँ पे फिर हम एम्पिरिकल फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, ताकि हम अपनी कैलकुलेशंस को ज़रा सॉर्ट आउट कर लें, हमारी स्टडी जो है वो नंबरों में ही दब के ना रह जाए। तो वहाँ फिर एम्पिरिकल फार्मूला डिड्यूस किया जाता है फ्रॉम द गिवन डाटा। डियर स्टूडेंट्स, हम इसके नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। डिड्यूस करना आना चाहिए एम्पिरिकल फार्मूला फ्रॉम गिवन डाटा। एक तो यह है कि हम सिंपली मॉलिक्यूलर फार्मूला के सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो बना लें, जैसे कि ग्लूकोज से आप रेशो डिड्यूस कर सकते हैं बाय डिफ़ॉल्ट। तो अगर आपको वैल्यूज़ गिवन हो, डाटा गिवन हो और कहा जाए कि इस डाटा से डिड्यूस करके दें हमें एम्पिरिकल फार्मूला, तो ये भी मुमकिन है। तो इसका तरीका बड़ा आसान है, तो ये देखते हैं। पहला स्टेप इसका ये होगा, अगर आपको रिड्यूस करने दिया जाए एम्पिरिकल फार्मूला, तो पहले तो बात यह है कि ग्राम्स या परसेंटेजेस में अगर बात हुई हो, मैसेज गिवन हो, तो फिर आपने उनके मोल्स बना लेने हैं। रिलेटिव परसेंटेजेस आर इक्विवेलेंट टू ग्राम्स इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड कंपाउंड्स। तो बस दोनों केसेस में ग्राम्स या परसेंटेजेस के आपने मोल्स फॉर्म कर लेने हैं और उन मोल्स को फिर यूज़ करना है, क्योंकि एक से ज़्यादा आइटम्स होंगे तो जो लीस्ट वैल्यू होगी मोल्स की, उसको यूज़ करेंगे हम मोल रेशो डिराइव करने के लिए। तो ये अब याद रखें कि ये दो सिंपल से स्टेप्स हैं। ये क्वेश्चन मैंने लिखा है, इसको सॉल्व करेंगे तो खुद ही ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। A sample contains 40% carbon, 12% hydrogen and 48% oxygen. Find the empirical formula. अब यहाँ परसेंटेजेस दी गई हैं, मैंने ग्राम्स और परसेंटेजेस लिखा है। तो ये एक मॉलिक्यूल या कंपाउंड में ये परसेंटेजेस जो हैं बेसिकली ये ग्राम्स ही हैं। अगर हम उसने 100 में से करके बात की है तो परसेंटेजेस लिख दी है, तो इसलिए इसको परसेंटेजेस और या ग्राम्स दोनों में काम एक ही है। परसेंटेज हो तब भी मोल्स बनेंगे उसी तरह से जैसे मोल्स बनते हैं, और अगर ग्राम्स हों तो तब भी मोल्स ही बनेंगे। तो यहाँ पे 40% कार्बन है, 12% हाइड्रोजन है, 48% ऑक्सीजन है। कोई एक सैंपल है उसमें, यानी एक कंपाउंड की बात कर रहा है। तो पहला स्टेप है मेक मोल्स of each atom या each individual species। 40% कार्बन है, मोल का फार्मूला जहन में रखिएगा, गिवन मास ओवर एटॉमिक मास फॉर एटम्स, मॉलिक्यूलर मास फॉर मॉलिक्यूल्स, फार्मूला मास फॉर आयनिक स्पीशी। 40% कार्बन, तो ये गिवन मास ओवर एटॉमिक मास है। पहले कार्बन की बात करेंगे। गिवन मास कार्बन का 40 है, एटॉमिक मास पीरियोडिक टेबल बताएगा वो 12 है। कार्बन इज़ अ मेंबर ऑफ ग्रुप 14। तो कैलकुलेटर को यूज़ करते हैं मोल रेशो, मोल्स बनाने के लिए, नॉट रेशोज़। रेशोज़ पे नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। 40 डिवाइड बाई 12 इज़ 3.33। दिस इज़ मोल्स नाउ। ग्राम एटम्स 3.33 मोल्स। अब हम चलते हैं 12% हाइड्रोजन पे, इसके भी मोल्स बनाएंगे, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के एटम की बात होगी यहाँ पे। 12 डिवाइडेड बाय इसका एटॉमिक मास पीरियोडिक टेबल बताएगा 1.008 के करीब है। तो इसकी जो मोल रेशो हमारे पास बनेगी 12 ग्राम की, वो है 11.9। इसके बाद ऑक्सीजन की बात करेंगे। ऑक्सीजन के भी आइटम की बात हो रही है 48, और एटॉमिक मास पीरियोडिक टेबल बताएगा इसका है 16।
16 3 are 48, तो यहाँ बने 3 मोल्स। अब सेकंड स्टेप पे चलेंगे। हमने लीस्ट वैल्यू वाली मोल्स को ढूंढ लेना है, वो 3 है। तो इस 3 पे आपने इन तीनों को डिवाइड कर देना है, इन दो को भी और इसको खुद भी। पहले आप लिख लें कार्बन, दूसरे नंबर पर लिख लें हाइड्रोजन, तीसरे नंबर पर लिख लें ऑक्सीजन। कार्बन के नंबर ऑफ मोल्स 3.33 हैं, ये डिवाइड कर दें 3 पे, रेशो अब बन जाएगी। हाइड्रोजन के 11.99 है, 11.9 है, इसको भी डिवाइड कर दें 3 पे। ऑक्सीजन के 3 हैं, तो इसको भी डिवाइड कर दें 3 पे। यहाँ से आपके पास मोल रेशोज़ आ जाएंगी। 3.33 when divided by 3 is 1.1, रेशो 11.9 divided by 3 is 3.96, इसको 4 कर लें, और 3/3 is 1। इसको मैंने 4 कर लिया है, इसको भी अब राउंड ऑफ करके नेक्स्ट स्टेप में 1 लिखेंगे, क्योंकि आपने पॉइंट्स में नहीं लिखना। 3.96 है तो मैंने उसको 4 कर दिया है। 1.11 है, इसको हम अभी 1 कर देंगे। तो ये आप देखेंगे कि यही हमारा एम्पिरिकल फार्मूला है। अब यहाँ इसको ऊपर से रब करते हैं। यहाँ देखिएगा कार्बन की रेशियो आई है 1.11, तो इसको राउंड ऑफ करें तो 1 ही होगा। हाइड्रोजन की 3.96 थी, इसको मैंने 4 कर दिया, और ऑक्सीजन की 1 है। तो ये जो कंपाउंड है इसका एम्पिरिकल फार्मूला फ्रॉम द गिवन डाटा इज C1H4 and O1। डियर स्टूडेंट्स, ये इसी क्वेश्चन का पार्ट 2 है। ये हमने एम्पिरिकल फार्मूला तो डिड्यूस कर लिया, मॉलिक्यूलर फार्मूला भी एम्पिरिकल फार्मूला से डिड्यूस हो सकता है, निकाला जा सकता है। उसके लिए आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला मैथ्स क्वेश्चन में गिवन होगा। एम्पिरिकल फार्मूला मैथ्स हमने फार्मूला बनाया है उससे निकालेंगे। इन दोनों को ऊपर नीचे रख के डिवाइड करेंगे इस फार्मूले से। n इज़ इक्वल टू मॉलिक्यूलर फार्मूला मैथ्स, n हमें एक इंटीजर चाहिए जिससे हम एम्पिरिकल फार्मूला को मल्टीप्लाई करेंगे। वो कहाँ से आएगा? यहाँ से। मॉलिक्यूलर फार्मूला मैथ्स डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फार्मूला मैथ्स। तो ये हमारे पास इंटीजर आ जाएगा। इस केस में उसने मॉलिक्यूलर फार्मूला मैथ्स डेफिनेटली गिवन होगा क्वेश्चन में, स्टेटमेंट में। 64 ग्राम है। एम्पिरिकल फार्मूला मैथ्स हम यहाँ से निकाल लेंगे, पीरियोडिक टेबल को यूज़ करेंगे। यहाँ 12 है, कार्बन इंटू 1 क्योंकि एक एटम है। हाइड्रोजन का तकरीबन 1 अगर कर लें, 1.008 ना लगाएं अपनी कन्वीनियंस के लिए, तो 1 इंटू 4 प्लस ऑक्सीजन का 16 है, 15.99 की वजह 16 लिख दिया, इंटू 1 एटम। तो ये आपके पास यहाँ से आ जाएगा 64 divided by 12 plus 4 is 16, 16 plus 16 is 32. This is grams, this is grams. So this becomes as 2. तो ये जो 2 हमारे पास आया है, ये वो इंटीजर है n, जिसको हम मल्टीप्लाई करेंगे अपने एम्पिरिकल फार्मूला से, तो हमारे पास आ जाएगा मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द सेम कंपाउंड। ये बना 2 इंटू C1 is C2, H8 and O2. So this is the molecular formula of this compound.